एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8। और इस क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी के पहले 51 टर्म्स का सम निकालना है जिसका सेकंड और थर्ड टर्म्स गिवन है। तो एपीज में अगर हमें सम निकालना हो बच्चों, तो इसके लिए हमें तीन चीजों की आवश्यकता होती है। पहला, उस एपीज का फर्स्ट टर्म हमें पता होना चाहिए, उसका हमें कॉमन डिफरेंस भी पता होना चाहिए, और तीसरा, उसका हमें नंबर ऑफ टर्म्स भी पता होना चाहिए। तभी हम लोग उसका सम निकाल पाएंगे। क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही फॉर्मूला होता है बच्चों, इससे हम लोग सम निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमें निकालना है 51 टर्म्स के लिए, सम निकालना है 51 टर्म्स के लिए। तो n की वैल्यू तो हो जाएगा 51। जितने टर्म्स के लिए हमें सम निकालना है n की वैल्यू वही होता है, तो n हमें पता है। लेकिन हमें a और d तो नहीं पता है बच्चों, a और d की वैल्यू नहीं पता है। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे सेकेंड और थर्ड टर्म्स का। सेकेंड और थर्ड टर्म्स, सेकेंड टर्म्स गिवन है बच्चों a2 14 और थर्ड टर्म्स है 18। इन दोनों का यूज करेंगे और ए और डी की वैल्यूज निकालेंगे और उसके बाद इसका सम निकाल देंगे। क्लियर बच्चों? तो इसका फॉर्मूला होता है एन टर्म्स का फॉर्मूला। एन टर्म्स के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका यूज करेंगे बच्चों, हर एक टर्म्स का हम लोग वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो सेकेंड टर्म्स के लिए अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए टू इज इक्वल टू, ए तो हमें नहीं पता है ए, और एन हमें पता है बच्चों। जिस टर्म्स को लिए निकालना है एन की वैल्यू वही होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एन की टू, एन की वैल्यू 2 हो जाएगा इंटू टी डी। अब A2 की वैल्यू पता है बच्चों 14, तो यहाँ पे पुट कर देना है। ये हो गया 14 इज इक्वल टू ए प्लस डी। सॉल्व करेंगे तो डी हो जाएगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब A3 के लिए भी हमें निकाल लेना वैल्यूज। A3 के लिए बच्चों यूज करेंगे ए प्लस एन की जगह पे 3 रखना है, तो 3 माइनस वन इंटू डी। A3 का वैल्यूज है 18 इज इक्वल टू ए प्लस टू डी, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से बच्चों अगर हम ए की वैल्यूज निकाल कर इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमें डी की वैल्यूज निकल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से अगर हम देखें बच्चों, तो ए की वैल्यूज क्या होगा, ए की वैल्यू यहाँ पे डी चला जाएगा 14 की तरफ, तो 14 माइनस डी हो जाएगा। ये हो जाएगा ए की वैल्यू। अब इसको पुट कर देना इक्वेशन नंबर सेकंड में। पुट इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ए की वैल्यूज को हमें पुट कर देना सेकंड इक्वेशन में। तो यहां से हो जाएगा बच्चों 18 इज इक्वल टू, ए की जगह पे रख देना है 14 माइनस डी, 14 माइनस डी प्लस टू डी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 14 प्लस डी। सॉल्व करेंगे इसको तो डी हो जाएगा। अब डी की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे बच्चों। डी की वैल्यू क्या होगा, यहां से 18 की तरफ चला जाएगा 14, तो यहां पे हो जाएगा माइनस 14 इज इक्वल टू 4। तो डी की वैल्यू तो निकल गया 4। अब हमें चाहिए ए की वैल्यू बच्चों। तो ए के लिए हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज करेंगे और यहां से ए की वैल्यूज भी निकाल लेंगे। ए की वैल्यूज, तो ये क्या होगा बच्चों, 14 इज इक्वल टू ए प्लस डी की जगह पे रख देना है 4 को। तो यहां से ए की वैल्यूज हो जाएगा बच्चों 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10। तो ये हो गया ए की वैल्यूज। दोनों वैल्यू मिल गया बच्चों, ए भी मिल गया और डी भी मिल गया। अब हम लोग इसका सम निकाल सकते हैं। एन पहले से हमें पता ही है, तो सारी वैल्यूज को पुट करते हैं और सम निकाल लेते हैं। क्लियर बच्चों? तो हमें निकालना है सम 51 टर्म्स के लिए। एन की वैल्यू रखना है 51, तो यहाँ पे हो जाएगा एन की जगह पे, एन की जगह पे हो जाएगा बच्चों 51 बाई टू इंटू टू ए। टू इंटू ए की जगह पे हो जाएगा, अभी हमने निकाला 10, तो यहाँ से हो जाएगा 10 प्लस एन 51 है, और डी हमने निकाला यहाँ से बच्चों 4, तो यहाँ पुट कर देना है 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 51 बाई टू, 2 इंटू 10 20 प्लस, और ये हो जाएगा 50 इंटू 4 200 हो जाएगा 200। तो इसको देखेंगे बच्चों, तो ये हो गया 51 बाई टू, ये सॉल्व होगा तो 220, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 110 हो जाएगा, और 11 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो एक जीरो, और उसके बाद सारे डिजिट को सम कर लेंगे। ये हो गया 1, 5 प्लस 1 करेंगे तो 6, और बचा 5। तो ये हो जाएगा इसका सम।
ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, यदि पहले 7 टर्म्स का सम 49 है एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, और फर्स्ट 17 टर्म्स का सम 289 है, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या होगा? क्लियर बच्चों? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो इस टर्म के लिए बच्चों हम लोग फॉर्मूला का अगर यूज करें n टर्म्स के लिए, तो ये होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही होता है बच्चों फॉर्मूला एन टर्म्स का सम निकालने के लिए। तो इसके लिए हमें एन की वैल्यू चाहिए, फर्स्ट टर्म भी चाहिए और कॉमन डिफरेंस भी चाहिए। एस एन के लिए बच्चों एन की वैल्यूज तो हमें एन ही रखना है। एस एन के लिए एन की वैल्यू एन ही रहेगा, क्योंकि एन टर्म्स का सम निकालना है, तो एन टर्म्स इज इक्वल टू एन ही होगा। क्लियर है? लेकिन यहां से हमें ए और डी की वैल्यूज निकालना है, और इसके लिए हम लोग यूज करेंगे इन दोनों टर्म्स का, 7th और 17 टर्म्स के सम का। क्वेश्चन में गिवन है इसका वैल्यू है 49 और 17 टर्म्स की वैल्यूज है इसका सम 289। तो इस वाले और इस वाले इन दोनों का यूज करके हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लेना है। क्लियर बच्चों? तो यहां से अगर हम लोग लिखे फर्स्ट 7 टर्म्स का सम का फॉर्मूला, तो क्या होगा यहाँ से S7, ये हो जाएगा बच्चों n/2। n तो रखना है 7, क्योंकि 7 टर्म्स का हमें सम निकालना है, तो इसलिए n हो जाएगा 7। 7/2 2a 2a प्लस 7-1 इंटू डी। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो S7 की जगह पर रख देना है 49, इसका सम है 49, ये हो जाएगा 7/2 इंटू 2a प्लस 60, इतना हो जाएगा। अब ये 7/2 को इधर लेके आए अगर हम लोग 49 की तरफ, तो ये हो जाएगा 2/7 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d, और 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 7 बार में, 7 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा। ये हो गया 14। अब बच्चों यहाँ पे अगर आप देखें तो सब में हर एक टर्म में 2 कॉमन है, तो यहाँ से हम लोग अगर इस पूरे इक्वेशन में अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 इज इक्वल टू, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, ए बचेगा, 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना, 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो केवल ए बचेगा यहाँ पे, प्लस 6d है और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा 3d। अब बच्चों यहाँ से हम लोग ए की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से 3d जाएगा 7 की तरफ, तो 7 माइनस 3d हो जाएगा। इसको मान लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यूज करेंगे S7, यानी कि 17 टर्म्स का हम लोग यहाँ पे सम निकाल लेंगे। उसके लिए फॉर्मूला 17 टर्म्स के लिए, तो ये हो जाएगा बच्चों n की जगह पे रखना है 17/2 2a प्लस 17-1 इंटू डी, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ से। S17 इसका वैल्यू हो जाएगा बच्चों 289, 17/2 को इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2/17 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2a प्लस 16d। ठीक है, 17 से ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों 17 बार में, और इसके पास 17 इंटू 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इस वाले इक्वेशन में भी बच्चों हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 17 इज इक्वल टू 2, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a प्लस 16 भी कैंसिल हो जाएगा 1/2 से, और बचेगा 8d। क्लियर बच्चों? इसको मान लेना इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम लोग यहाँ से बच्चों ए की वैल्यू को पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में, तो यहाँ से हमें डी की वैल्यूज निकल जाएगा। क्लियर है? डी की वैल्यूज निकल जाएगा, तो ए की वैल्यू को हम लोग पुट कर देना है बच्चों इक्वेशन नंबर सेकंड में। पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में पुट कर देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 17 इज इक्वल टू, ए की जगह पे हो जाएगा 7 माइनस 3d प्लस 8d, तो ये 7 इस साइड में जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 10, 17 में की तरफ 7 जाएगा तो 10 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 5d। इसलिए बच्चों यहाँ से d की वैल्यू क्या हो जाएगा, d की वैल्यू हो जाएगा 10/5 इज इक्वल टू 2, तो d की वैल्यू 2 निकल गया। अब बच्चों हमें a की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू के लिए हम लोग इस वाले फर्स्ट वाले इक्वेशन में d की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से बच्चों, a की वैल्यू हो जाएगा 7 माइनस 3, डी की जगह पे रखना है 2 को, तो ये हो जाएगा 2
इज इक्वल टू 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। तो ए की वैल्यू हो गया 1। अब इन सारे वैल्यूज को हमें पुट कर देना है बच्चों इस वाले फॉर्मूले में, और यहां से हमें एन निकल जाएगा। सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, एन की जगह पे तो एन ही रहेगा, एन बाई 2। और यहाँ पे रखेंगे ए की जगह पे बच्चों 1, ए की जगह पे रहेगा 1, और प्लस एन माइनस 1, और डी की जगह पे हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एन बाई 2 रहने देते हैं, ये हो जाएगा 2 प्लस, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2 हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, -2 और +2 कैंसिल हो गया। और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे n बाई 2 इंटू 2n से, तो 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बचा n स्क्वायर, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स हो जाएगा n स्क्वायर, और यही हो जाएगा इसका आंसर।